आइए हम अपने देश के प्रमुख नामों पर चर्चा कर लेते हैं और ये जानते हैं कि नाम के पीछे का कारण क्या है। तो पहला नाम हमने लिया है भारत। हमारे देश का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विख्यात नाम है भारत। हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा। हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा। और भरत कौन थे? तो तीन ऐसे भरत नाम के महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो उनमें पहला नाम है महाराजा दुष्यंत और शकुंतला। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। ये जब छोटे थे तो ये इतने साहसी थे कि इन्होंने पकड़कर शेर का दांत गिन लिया और इनके बचपन में ही यह ज्ञात हो गया था कि आगे चलकर बहुत प्रतापी राजा होंगे। और इन्होंने ऐसा नाम किया कि इनके नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। अब देखिए दूसरे भरत कौन है? दूसरे भरत हैं ऋग वैदिक कालीन प्रमुख जन जो होते थे उनको भरत जन कहा जाता था। भरत जन ऋग वैदिक कालीन भरत जन के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए तीसरा नाम, अर्थात तीसरे वो कौन से भरत हैं जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा? तो इसमें ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनके बड़े बेटे, उनके बड़े पुत्र का नाम था भरत और इनके नाम पर भी देश का नाम भारत पड़ा। ये बात हुई भारत नाम को लेकर। अब देखते हैं दूसरा नाम। दूसरा नाम आर्यावर्त। हमारे देश का दूसरा नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त कहाँ मिलता है? आर्यावर्त का वर्णन मिलता है महर्षि पतंजल। महर्षि पतंजल का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है महाभाष्य। महाभाष्य में महर्षि पतंजल ने हमारे देश को आर्यावर्त कह के संबोधित किया। तो दो नाम की बातें हो गई हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे और तीसरे नाम पर चर्चा करेंगे। तीसरा नाम हमारे देश का है इंडिया। ये नंबरिंग मैंने की है, तीसरा चौथा कोई ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरा नाम इंडिया। इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया। इंडिया नाम भारत को यूनानियों द्वारा दिया गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया और यूनानी भाषा में इंडिया का शाब्दिक अर्थ होता है सूती वस्त्र। उस समय भारत में सूती वस्त्र का उद्योग बहुत फला फूला था। इसी कारण जो है यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया लिया। चौथे नाम की बात करें, चौथा नाम है इंतु। इंतु नाम हमारे देश को चीनियों ने दिया था। चीनियों द्वारा, चाइनीज द्वारा दिया गया यह नाम है इंतु। पांचवें नाम की बात करें हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम देश को अरबी मुसलमानों द्वारा दिया गया था। अरबी मुसलमानों द्वारा हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। अब देख लेते हैं छठे नाम की। छठा नाम जो हमारे देश का है अजनाब वर्ष है। अजनाब वर्ष। अजनाब वर्ष इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में जो आर्य आए थे वो बाहर से आए थे, इसीलिए भारत को अजनाब वर्ष भी कहा गया। और आर्य कहां से आए थे इसको आप कमेंट में बताएंगे। तो अजनाब वर्ष भी भारत का एक नाम है और इसका प्रमाण जो है भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण में भारत को अजनाब वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 पर जो हमारे देश का नाम है जम्बूद्वीप का एक भाग। जम्बूद्वीप का एक भाग। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी कहा गया है। बौद्ध साहित्य, इसका प्रमाण कहां मिलता है? बौद्ध साहित्य में भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग कहा गया है। और जब आप प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे भूगोल में
तब आप जानेंगे कि भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर गमन कर रहा था धीरे धीरे। तो एक समय ऐसा रहा होगा जब भारत एक द्वीप के समान रहा होगा और इस पे जामुन के पेड़ उगते थे इस द्वीप पर, इस कारण भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग कहा गया। अब देखिए, ये जो 7 नाम हमने आपको बताया है भारत का, ये तो परंपरागत हैं, लेकिन भारत के कुछ ऑफिशियल नाम हैं। वो 2 नाम कौन से हैं? तो वो 2 नाम मैं यहां पे लिख देता हूं गोला बना के। एक है इंडिया और दूसरा है भारत। यही 2 हमारे देश के ऑफिशियल नाम हैं। बाकी ये सब परंपरागत, धार्मिक और सांस्कृतिक नाम हैं। इंडिया और भारत नाम हमारे देश के संविधान में भी वर्णित है। संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत के ऑफिशियल केवल 2 ही नाम हैं, बाकी सांस्कृतिक और धार्मिक नाम कई हैं। कुछ ऐसे धार्मिक श्लोक भी हैं जिसमें भारत के कई नामों का वर्णन मिलता है। जैसे आपने एक श्लोक जरूर पूजा पाठ में सुना होगा, जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। एक श्लोक है, इसमें जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष और भारत खंड का वर्णन मिलता है। तो ये परंपरागत, धार्मिक और सांस्कृतिक नाम है। बाकी 2 नाम ऑफिशियल है, इंडिया और भारत। उम्मीद करता हूं आप भारत के नाम को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।